नमस्कार। अनादि टीवी के प्रोग्राम बात मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड की धरती की चरखारी विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू राजपूत जी। विधायक जी, अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। अनादि टीम को मेरा नमस्कार और सारे दर्शकों को मेरा राम राम। विधायक जी, आप दूसरी बार विधायक बने हैं, जनता ने आपको दूसरी बार प्यार दिया है। चरखारी को मिनी कश्मीर कहा जाता है, बहुत सुंदर धरती है, बुंदेलखंड की सबसे सुंदर क्षेत्र उसको कहा जाता है। दूसरी बार विधायक बनने के बाद चरखारी विधानसभा के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए विधायक जी के मन में क्या कुछ योजना है, क्या सपना है अपने विधानसभा को लेकर? अनादि चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्रवासियों से ये कहूँगा कि मैंने जो आपके बीच में चुनाव के वक्त में जो वादे किए हैं वो मुझे प्राथमिकता पे पूरे करने हैं। और उस वक्त में सबसे बड़ी बात मैंने अपने क्षेत्रवासियों से ये कही थी कि जो हमारा किसान है और किसान की फैक्ट्री जो है उनके खेत होते हैं, बिल्कुल, और उनकी फैक्ट्री को हमें मजबूत करना है। पिछले 5 वर्ष जो मैंने कार्यकाल किया उसमें मैंने देखा कि हमारा किसान भाई जो है ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए जब अप्लाई करता है तो उसका एस्टीमेट बनता है तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से ऊपर का ही उसका एस्टीमेट बनता है। एक आम किसान के पास में इतना पैसा जुटाकर ट्यूबवेल लगवाना आसान नहीं होता। कई किसान भाई थोड़ा बहुत पैसा जुटाकर जमा भी कर देते हैं, मगर विभाग में इतनी अधिक खम्मा, तार, ट्रांसफार्मर ना होने के कारण से किसान भाइयों को जो है 6 महीना, 1 साल से भी अधिक का इंतजार करना पड़ जाता था, तब जाके कहीं उनको खम्मा और तार और ट्रांसफार्मर मिलते थे। तो मैंने तभी मन में प्रण किया कि अपने विधानसभा के किसान भाइयों की जो फैक्ट्री है, उनके जो खेत हैं, जो उनकी फैक्ट्री होते हैं, उसको मजबूत करने के लिए मैं विधायक निधि से उनके खेतों में खम्मे और तार की लाइन बिछवाने का काम करूंगा। और विधायक बनने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी विधायक निधि इसी में खर्च की और लगभग मैंने 30 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर और अभी इन 4 महीनों में ही लगभग 5 गांव के किसान भाइयों को हमने उसमें लाभ पहुंचाने का काम भी कर दिया, खम्मे और तार भी लगवा दिए हैं। तो चरखारी विधानसभा क्षेत्र में अगर आपने काम किया है तो स्वागत योग्य है। एक और बात है कि जैसा कहा जाता है कि बुंदेलखंड की धरती राजनीतिक रूप से तो सबके लिए बहुत अच्छी रही है। हर आदमी चाहता है बुंदेलखंड में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फैलाव हो, वहाँ के लोग हमें सपोर्ट करें। लेकिन बुंदेलखंड वासियों की तरफ से शिकायत भी रहती है कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पोटेंशियल हिस्सा होने के बावजूद बुंदेलखंड जो है विकास के मामले में पीछे रहा है। 5 साल पिछले वही सरकार थी जिस पार्टी के आप विधायक थे, फिर से एक बार सरकार वही है और बुंदेलखंड की धरती ने फिर से एक बड़ी संख्या में विधायक भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्तासीन पार्टी, उसको दिए हैं। क्या मान के चलते हैं कि बुंदेलखंड में इस पिछली सरकार में 5 साल में और आने वाली सरकार में बुंदेलखंड को लेकर विकास के क्या मायने, क्या पैमाना है बुंदेलखंड? देखिए, ये पहले कहा जाता था जब सपा की सरकार होती थी, बसपा की सरकार होती थी, कांग्रेस का एक लंबा दौर था कि उनकी ही सरकार रही, तब बुंदेलखंड में न सड़कें हुआ करती थी, न बिजली हुआ करते थे, अस्पताल भी जो थे उनमें डॉक्टर नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी, विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते नहीं थे। तो ये सारी बातें थी कांग्रेस, सपा और बसपा के शासनकालों में। मगर इन 5 सालों में ये तस्वीर बदली है, तस्वीर बदली है। आप अब बुंदेलखंड आएंगे, आप अब बुंदेलखंड अगर आएंगे तो आप गांव में जाने वाली सड़क देखेंगे, आप कहेंगे ये यहाँ पे भी ऐसी सड़कें हैं। आप वहाँ के मॉडल स्कूलों को देखेंगे, इतने अच्छे बुंदेलखंड के स्कूल हो गए हैं। आप वहाँ के अस्पताल देखेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम बुंदेलखंड में ही हैं। आप बुंदेलखंड को अब देखिए और रायबरेली को जाकर देखिए। रायबरेली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनका ही क्षेत्र है और 10 साल उन्होंने केंद्र में भी शासन किया है।
उससे पहले भी उनकी सरकारें रही हैं। आप उनकी लोकसभा में जाइए और उनके गांव में घूमिए, वहां के विद्यालय, अस्पताल, सड़क देखिए, और अब आप हमारे बुंदेलखंड में आइए, और मैं तो कहता हूं सबसे पहले मेरी विधानसभा में आइए, मेरी चरखारी विधानसभा में आइए और देखिए और तुलना कीजिए और पूरी जनता को दिखाइए कि ये परिवर्तन किस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के कारण से एक अद्भुत चमत्कार सा बुंदेलखंड में हुआ है। मतलब बदला है बुंदेलखंड। बिल्कुल। विधायक जी ये मानते हैं उनका बुंदेलखंड बदला है। बिल्कुल बहुत बदला अच्छा। है। मैं गया भी हूँ, मैंने चरखारी विधानसभा क्षेत्र में पनवाड़ी भी देखा है, हाँ। चरखारी भी देखा है, फिर देखेंगे आपने बोला है। अगर ऐसा है तो हम बहुत शुभकामनाएं देंगे आपको। एक और सवाल निकल के आ गया है योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी। कई क्रिटिक्स, विपक्षी दल भी और कई बार मीडिया में भी चीजें आती हैं कि जो उनके विधायक हैं उनके काम नहीं होते, मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो विधायकों की बात नहीं सुनते। क्या ऐसा कुछ बतौर विधायक, दूसरी बार आप विधायक, आपको भी लगता है कि इस सरकार में कुछ ऐसा है कि विधायक गण के काम अधिकारी नहीं करते, अधिकारी नहीं सुनते, और मुख्यमंत्री जी आप तो बराबर मिलते हैं, आपके बारे में सुनने को मिलता है, आज आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात है, तो बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कहाँ देखते हैं, कैसा देखते हैं, और जो बातें क्रिटिक में आती हैं क्या वो सही है या गलत है? योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं करते, मध्य प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग, बम्बई के लोग, जो है राजस्थान के लोग, मतलब पूरे देश में जिस व्यक्ति की तारीफ हो रही हो उस व्यक्ति को विपक्ष घेरना चाह रहा है। हम लोगों में जो एकता है, हम लोगों के अंदर जो सामंजस्य है, हाँ वो बुरी ताकतें उसको बिगाड़ने का प्रयत्न करती हैं और करती रहती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हम लोग एक विचारधारा के साथ में हैं, राष्ट्र को आगे ले जाना है, हमें अपने देश को बढ़ाना है, प्रदेश को बढ़ाना है, और सारी जातियों को उनके अधिकार उन तक पहुंचाने का काम जो हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है वो करना है, और वो कर रहे हैं। जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मेरा बेटा मसूरी में पढ़ता है, अभी अभी मैं वहीं से 2 दिन पहले लौटा हूं, 2 दिन में मसूरी में था, उन सारे बच्चों के पेरेंट्स वहीं रुके हुए थे, राजस्थान के भी लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग भी थे, कई प्रदेश, हर जगह के थे, तो चर्चा हुई, तो फैमिली थी, तो उन्होंने कहा अब उत्तर प्रदेश में विधायक जी गुंडागर्दी नहीं होती है। हमने कहा आप भी तो सुनते ही हैं, बोले नहीं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं। तो हमने कहा अब डकैत बचे नहीं, बड़े क्रिमिनल्स बचे नहीं, जो बचे भी हैं वो फरार घूम रहे हैं, तो भाई अब डर किससे है। व्यापारी मेरे ही संपर्क में आए, मैं आपको, अगर आप कहें अभी मोबाइल निकाल के गुजरात के व्यापारियों के नाम आपको दे दूं, लिस्ट दे दूं, 100 से ज़्यादा व्यापारी मुझसे मीटिंग करने के लिए कह रहे हैं कि विधायक जी आप पहले हम आपसे मीटिंग कर लेते हैं, फिर आप हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करा दीजिए, हम उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि जो गुंडागर्दी खत्म हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर से, इसलिए एक आम जनमानस की क्या सोच होती है, एक आम व्यक्ति की कोई ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते हैं, ज़्यादा बड़े काम नहीं होते हैं, वो सोचता है पहले ज़िंदगी सुकून की हो, कोई हमसे गुंडागर्दी नहीं करे, और जो हम मेहनत करने वाले लोग हैं वो अपना काम करके अपनी मेहनत की रोटी खाते ही हैं। तो इसलिए अब जो गुंडागर्दी पहले हुआ करती थी, पहले सपा के विधायक होते थे, उनकी गुंडों की तो गुंडागर्दी चलती ही थी, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनकी गुंडागर्दी अलग चलती थी, उनके सांसदों की गुंडागर्दी अलग चलती थी, उनके पार्टी के पदाधिकारियों की गुंडागर्दी अलग चलती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे ही से गुंडागर्दी नहीं करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी का प्रत्येक नेता जो है गुंडा हो जाता था। तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रत्येक विधायक, प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता विनम्रता से बात करता है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे आम जनमानस हो, और उनके जो सेवा के भाव हैं, आप देखिए स्वच्छता अभियान को ले लीजिए, चाहे हम लोग जो है तिरंगा यात्राओं को ले लीजिए,
कोरोना काल में कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सारे संगठनों के लोग जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा में लगे हुए थे, और उसका कुछ दुखद परिणाम भी आए। आपने देखा कुछ हमारे विधायक, हमारे कुछ मंत्री भी कोरोना की चपेट में आकर हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जी जी। क्या आपने ये सुना कि समाजवादी पार्टी के विधायक या बसपा के विधायक के कोरोना काल में सेवा करते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए? मतलब आपका मानना है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है और जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए सुविधाएं पैदा की हैं, उससे केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं अन्य प्रदेशों के लोग भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। बिल्कुल, तो आपने 100%। विधायक जी भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल 100%। एक अंतिम सवाल विधायक जी, आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिताजी बहुत बड़ा राजनीतिक नाम रहे हैं, और उनकी विरासत के रूप में नहीं, अपनी दम से आपने अपनी राजनीति, क्योंकि आपने फील्ड भी चेंज की, आपने एक अलग विधानसभा क्षेत्र चुना, वहाँ काम किया, और फिर उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, दूसरी बार विधायक है। एक राजनीतिक परिवार, एक समृद्ध राजनीतिक परिवार से होने के नाते एक बुंदेलखंड क्षेत्र की एक ऐसी विधानसभा जो कि महोबा, जिस जनपद को बहुत अग्रणी नहीं माना जाता, वहां की विधानसभा है, आप क्या मान के चल रहे हैं कि राजनीति कितना टफेस्ट जॉब है या सहज जॉब है? पॉलिटिक्स को, जैसे जॉब करते हैं हम लोग, पत्रकारिता करते हैं लोग, नौकरियां करते हैं, अफसर हैं, और विधायक के रूप में आप यंग जरूर हैं, डायनामिक जरूर, लेकिन आपका अनुभव भी है, तो विधायक के रूप में आप क्या मानते हैं कि राजनीति अन्य क्षेत्रों से ज्यादा कठिन कार्य क्षेत्र है या सहज कार्य क्षेत्र है? देखिए, आप जॉब की बात कर रहे हैं और ये जॉब नहीं है, अंतर है। कोई व्यक्ति सरकारी जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, आप कोई अपना बिजनेस कर रहा है, वो उनका जॉब है। बिल्कुल, पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति सेवा कहते हैं राजनीति। वो जो लोग मतलब पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, उनके लिए टप का बात हो सकता है, कठिनाइयों की बात कर सकते हैं, मगर राजनीति में जो व्यक्ति सेवा की नियत से आया हो, तो वो सारी चीजें सिर में बांध के आता है। कठिनाइयां, दर्द, तूफान, संघर्ष, मुकदमे, सारी चीजों को पहले से तय होता है कि हाँ, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, जिनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये सारी चीज हमें मिलनी है, ये हमारा जॉब नहीं है। बिल्कुल, पहले से ही सोच के आते हैं। हाँ, ये हमारे लिए जॉब नहीं है, और लोगों का मुझे पता नहीं। राजनीति आपके लिए राजनीति सेवा है। हमारे लिए राजनीति एक सेवा है। राजनीति के माध्यम से देश के अंदर में परिवर्तन लाया जा सकता है। देश राजनीति के माध्यम से गरीबों का, वंचितों का, उनको हक दिलाया जा सकता है। देश के अंदर में जो कानून में परिवर्तन होने चाहिए, जिससे देश का भला हो सकता है, देश की जनता का भला हो सकता है, वो हम लोग करते हैं। तो इसलिए इसको हम जॉब नहीं कह सकते, सेवा कहेंगे। निश्चित रूप से हम लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, तो हम लोगों का जो जीवन है, जो हमारा अपना खुद का मानना है, हमारा जीवन हमारा और हमारे परिवार का नहीं रह जाता है। हमारे लिए हमारा पूरा परिवार, हमारा देश हो जाता है, देश के लोग हो जाते हैं। इसलिए सोच में अंतर है। बहुत अच्छी बातचीत की हमने। आज आपकी पार्टी को, जिससे आप विधायक हैं, नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, अनादि टीवी माध्यम से आप उनको बधाई देना चाहें? बिल्कुल, मैं माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रदेश अध्यक्ष बनने की, और मुझे पूरा विश्वास है माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में प्रदेश और भी ज्यादा मजबूत होगा, पहले से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगी। 2024 का जो चुनाव है वो इतिहास रचेगा भूपेंद्र जी के नेतृत्व में। तो बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और गुड्डू राजपूत से। उन्होंने सारे सवालों को, सवाल तीखे या टेढ़े भले थे, लेकिन साफ साफ जवाब दिए, और जो उन्होंने कही वो उनकी अपनी बात थी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को, जो नवनियुक्त उनके प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे चैनल के माध्यम से बधाई भी दी। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए।